Hello students, now we will see our chapter number 7 congruence of triangle. ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो. ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है. इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है. देखिए, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दैट टाइप ऑफ फिगर which has same shape and size. एक ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज कैसा हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्या है, ट्रायंगल हैं. ठीक है, ये दो ट्रायंगल. ठीक है, इन दो ट्रायंगल में हमारे पास इसकी नेमिंग हमने की ABC से और इसकी नेमिंग कर दी PQ है. ठीक है, इनका शेप एंड साइज सब सारा कैसा है? एकदम इक्वल है. ठीक है, तो कैसे एग्जामिन करेंगे? ये वाली साइड इसके इक्वल होगी अगर आप उठा के इसको इसके ऊपर रखेंगे. ठीक है, तो एक जैसा आएगा. तो ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी. ठीक है, अब साइड्स कौन कौन सी आएंगी? तो अपन यहाँ साइड एक कॉर्नर पे क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइड्स को. कौन कौन सी साइड है? AB इज इक्वल टू PQ. इस साइन का मतलब होता है कि AB PQ के इक्वल है और PQ AB के इक्वल है. ठीक है, एंड अनदर वन BC इज इक्वल टू QR. नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू PR. ठीक है, ये साइड्स हो गई इसकी. अब हम इनकी क्या बात करते हैं? एंगल्स की बात करते हैं. अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि जब हम इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ठीक है, दो ट्रायंगल में इस तरीके से अपन कॉन्ग्रुएंसी को क्या करते हैं? सर्च करते हैं. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में दो एक चीज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसका दो चीज होना, शेप और साइज कैसा होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए. कॉन्ग्रुएंसी कभी ऐसे नहीं बनती कि एक ट्रायंगल आपने इतना सा बना दिया और दूसरा इतना बड़ा, आप बोला इनको कॉन्ग्रुएंट बताओ, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती. इसमें अपन सिमिलैरिटी बता सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं कर सकते. अभी तक अपन ने क्या है, किसी भी साइड या किसी भी एंगल को फाइंड किया है. अब हम क्या करेंगे कि इनको प्रूफ करेंगे कि ये साइड इसकी इक्वल है बाय किस क्राइटेरिया से. किसी दो शेप्स को इक्वल करने की कुछ अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरियाज भी होते हैं. ठीक है, तो अपन इन पे बात करेंगे. एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जरूरी नहीं है हर बार शेप आपको इसी तरीके से और नेमिंग इसी प्रकार से आए. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शेप ऐसा बना, ठीक है, और इसका नाम दिया गया वो DE है. ठीक है, तो आप जब इसको इस लेइंग पोजीशन पे रखोगे तो एंगल A किसके बराबर आएगा? D के बराबर आएगा, B F के बराबर आएगा और C E के बराबर आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से अपन, जरूरी नहीं है ये सब नेमिंग और ये शेप कैसा हो, सेम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा हो, वो कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे क्या ये इनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, अपन सिर्फ इनके क्राइटेरियाज को क्या करेंगे? फोकस करेंगे. ये कॉन्ग्रुएंसी थी. ठीक है, नाउ वी सी द क्राइटेरियाज ऑफ टू सॉल्विंग द कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है,
क्राइटेरियाज। अब देखिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो देख लीजिए। एक होता है एस ए एस, जिसे अपन साइड एंगल साइड के नाम से बोलते हैं। सेकेंड वन इज ए एस ए, जिसे अपन एंगल साइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए एस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है एस एस एस, जिसे अपन बोलते हैं साइड साइड साइड, ठीक है, ये बोलते हैं। और नेक्स्ट वन होता है आर एच एस को बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो दीज 5 आर द क्राइटेरियाज हियर, ठीक है। 5 क्राइटेरियाज होते हैं टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन एनी टू सेम शेप और साइज फिगर्स, ठीक है। कोई सी भी दो सेम और सेम शेप क्या है उनके अगर सेम है तो इन 5 क्राइटेरियाज के बेस पे अपन क्या करते हैं उनको प्रूव करते हैं। अब वन बाय वन अपन क्या करेंगे इनको देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे एस ए एस को। सपोज मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, उनका शेप और साइज कैसा है, इक्वल है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये नेमिंग है इसका, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको अब हम देखेंगे नाम क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या तो उन्होंने किसी तरीके से ये गिवन किया होगा या कुछ और बताया होगा कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली साइड, कोई सी भी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो दो ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अपन ने ये दो ट्रायंगल लिए। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या, तो हमें सिर्फ 3 ही चीजें सर्च करनी है और जैसा नाम लिखा है वैसा ही फॉर्मेशन होना चाहिए। किस तरीके से, ये देखिए, अगर अपन ये वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, ये वाली अगर अपन साइड ले रहे हैं तो इसके जस्ट बाद वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, ये भी आपको गिवन करेंगे, ठीक है, इसी भी तरह से। और क्या बोलेंगे कि एंगल, और उसके बाद इस एंगल के बाद जस्ट उसी से लगी हुई क्या होनी चाहिए, साइड BC इक्वल्स टू QR। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाली साइड ड्रॉप आउट कर दी और ये वाली साइड का बता रहे हो कि AC इक्वल है BQ PR के, तो इस तरह इसमें ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ठीक है। क्राइटेरिया ये कब मैच करेगा, आपको सिर्फ क्राइटेरिया सर्च करने हैं अपने इस चैप्टर में, ठीक है, वो आपको सारा कुछ गिवन होगा, आपको सिर्फ बताना है। कभी भी कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, जस्ट उसी से लगा हुआ वाला एंगल इक्वल है और जस्ट उसी से लगी हुई साइड बाद में इक्वल है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया लिखते हैं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल किस तरीके से लिखते हैं आप ये देख लो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है इक्वल के ऊपर एक कर्व, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इस तरीके से लिखो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपकी। और अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको नोट करना है तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, now we will see our next criteria, that is ASA, that means angle side angle, ठीक है। तो अभी अपन सेम वही फॉर्मेशन क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे अपन,
सेम शेप एंड सेम साइज के, ठीक है, नेमिंग कर दी ABC। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया में क्या होता है देखिए आप जरा ध्यान से, अपना साइड एंगल साइड हो गया तो अपन ने इस क्राइटेरिया को फिनिश कर दो, हटा दो इससे, ठीक है, थोड़ा स्पेस भी मिलेगा। अब सबसे पहले मैंने बताया था जिन दो ट्रायंगल की बात करते हैं वो लिखते हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब आपको इसमें क्या गिवन होगा ध्यान से देखना, अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, उसी से जस्ट लगी हुई ये साइड इक्वल होनी चाहिए और उसी के जस्ट लगे हुए ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा काम, एंगल साइड एंगल, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते ये वाली साइड ले लो, ये वाला एंगल ले लो और इधर वाली भी साइड या इधर वाला एंगल देखो, वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपन को क्या होना चाहिए, जैसा नाम है वैसा ही फिगर में भी होना चाहिए, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एंगल दो एंगलों के बीच में साइड नाम में भी आ रही है और फिगर में भी दो एंगलों के साइड बीच में क्या आ रहा है, साइड आ रही है। तो अपन किस तरीके से लिखेंगे देखिए जरा, AB is equals, sorry, angle A equals to angle P and AB equals to PQ and angle B equals to angle Q, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही काम किया है उसने, एंगल है ये साइड ए है और ये एंगल है, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ये नेक्स्ट क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवर थर्ड क्राइटेरिया की। ये वाला हो गया तो अपन इसको हटा, ठीक है। थर्ड कौन सा है, एंगल साइड, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ लो, वैसे आपके अभी बुक में ये वाला क्राइटेरिया नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लो क्योंकि आपको 9th क्लास में काम आएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल हैं हमारे पास बिल्कुल सेम शेप और साइज के, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपना वही काम होता है, जिन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं उन दो ट्रायंगल्स को लिया सबसे पहला काम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसा नाम है वैसे ही फिगर में ड्रॉ करते हैं। देखिए दो एंगल होने चाहिए इक्वल और उनसे हटके मतलब उनसे लगा हुआ एक अलग साइड होनी चाहिए, मतलब इंक्लूड बीच नहीं होना चाहिए, बीच में हो जाएगा तो ASA बन जाएगा। अगर साइड साइड से है तो अपन क्या करेंगे उसको AAS बोलेंगे। तो ये वाला एंगल और साइड इस तरफ, ठीक है। साइड ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, एंगल साइड भी लिख सकते हैं इसको अगर यहाँ पर, लेकिन अपन इसको उल्टा नहीं लिख सकते, SAA नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स में भी करोगे, अगर ये वाली साइड भी गिवन है तब भी आपका यही बनेगा, एंगल साइड, मतलब स्टार्ट एंगल से ही कर रहा है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, AB is सॉरी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड BC इक्वल्स टू QR। तो क्या है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये एक साइड है, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। आपको इस चैप्टर में सब में सिर्फ क्राइटेरिया सिलेक्ट करके देना है कि ये ट्रायंगल किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अगर आपने ये 5 क्राइटेरियाज याद कर लिए तो आप इजीली किसी का भी क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हो और इजीली बता सकते हो कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, ठीक है। स्पेशली ये साइंस का ध्यान रखना है, ये ऐसे साइन जिसके पास वन स्टिक होती है तो वो इक्वल होते हैं, डबल स्टिक की इक्वल होती है और थ्री स्टिक्स के।
वन कर्व के इक्वल होता है, डबल कर्व के इक्वल होता है, ट्रिपल कर्व क्रॉस नहीं करना है, ट्रिपल वाला सिंगल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ वी सी अवर नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया तो अपन इसको भी रफ कर देते हैं। अब क्या बचा हमारा एस एस एस, फोर्थ एस एस एस, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अपन क्या करेंगे, उसको फिगर में भी सर्च करेंगे, साइड साइड साइड, ठीक है। सपोज वी हैव टू सेम शेप एंड साइज फिगर ए बी सी डी क्यू आर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जिस भी दो ट्रायंगल की बात करते हैं वो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, क्योंकि जो चेकर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है, जो करेक्शन करते हैं, ठीक है, उनको बताना पड़ता है कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या गिवन होगा, वो सीधा सीधा आपको स्ट्रिप बना के देगा, एक स्ट्रिप ये वाला, डबल स्ट्रिप यहाँ पर और ट्रिपल स्ट्रिप यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जज करना है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, आप ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि इसके पास सिंगल है तो ये सिंगल ही लाइन पे आएगी, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू सी आर एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी आर, these three are the sides, by side congruency rule triangle ABC congruent to triangle PQR, क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड साइड साइड, ठीक है। बुक में आपको क्वेश्चन इसमें शेप में गिवन होगा, आपको निकालना क्या है, कोई सा भी क्राइटेरिया उसमें फॉलो हो रहा है तो वो क्राइटेरिया आपको सर्च करना है, ठीक है। ये कौन सा था, साइड 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 था, ठीक है। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट, दैट इज आरएचएस। our last criteria is RHS। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पता है क्या एक अच्छी बात होगी कि इसमें जो गिवन ट्रायंगल होगा वो राइट ट्रायंगल होगा, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप जहां पर भी 90 डिग्री दिखे उसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो आप इजीली फाइंड कर रहे हैं इस पर। नेक्स्ट प्रीवियस जो चैप्टर अपन ने वीडियो बनाया उसमें मैं आपको बता के आया हूं कि हाइपोटेनियस किस तरीके से कर सकते हैं फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें राइट एंगल कहां पर है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों, तो जिस भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल भी लिख लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। 90 लिखना ऐसे कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू PR। हाइपोटेनियस अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस PR। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और कोई सी भी एक साइड आपको गिवन होगी परपेंडिकुलर और बेस में से, सपोज उसने लिखा BC इज इक्वल्स टू QR, तो 3 हो गए, साइड हाइपोटेनियस, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS। तो क्या लिख देंगे, बाय RHS क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है 5 क्राइटेरियाज हैं। इन 5 क्राइटेरियाज पे अपन क्या है, ये पूरा चैप्टर क्या है, पूरा बेस्ड है, ठीक है। और अपन क्या है कि इन के अलावा और कोई क्राइटेरियाज अपन यूज नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्राइटेरियाज जो यूज हो रहे हैं वो सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे मैं आपका अगर एक क्वेश्चन लूँ बुक का, ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो पॉज द वीडियो पर नोट इट डाउन। देखिए, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक लास्ट एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज तो समथिंग कौन सी है 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूफ करके देना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जिन दो ट्रायंगल की बात करते हैं वो दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए। अब इन दो ट्रायंगल में आप सबसे पहले डबल टिप यहाँ पर है, डबल टिप यहाँ पर है, डबल कर, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप चाहो तो एंगल के हिसाब से कर लो, अगर आपको एंगल के हिसाब से नहीं करना है तो अपन इसमें दो क्राइटेरियाज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो देखिए, अगर आप सिंपली एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, देखो डबल कर्व यहाँ पर भी है, डबल कर्व यहाँ पर भी है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा कौन सा इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी कर्व इसमें एल शेप में बना है और यहाँ पर भी एल शेप है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, बी सी इक्वल्स टू डी ई, तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गए। हाइपोटेनस आपको इसमें आरएचएस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हाइपोटेनस के बारे में कुछ नहीं बताया गया अपन को, ठीक है, इसीलिए अपन इसमें क्या लगाएंगे, बाय एएएस लगाएंगे। तो इस क्राइटेरिया से अपन ने इसको क्या कर दिया, ट्रायंगल प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को प्रूव करना है और उसमें ये बताना है कि वो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जितने आपके एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं उन पर, ठीक है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, उन एक्सरसाइजेस को कवर अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।